Hello, good morning students. Welcome back to your video classes. Today we will start our new chapter 7, weather, climate and adaptations of animal to climate. In the previous video we will done our chapter 6. Today we will start our new chapter number 7. Okay, in this chapter we are study about the weather, climate and adaptations and some adaptations of animals. कैसे उनके एनिमल्स के अडेप्शंस के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, क्लाइमेट क्या होता है, वेदर क्या होता है और अडेप्शंस क्या होते हैं, ठीक है। और जो एनिमल्स होते हैं वो कैसे सरवाइव करते हैं और किस जो वेदर होता है उनके अकॉर्डिंग सरवाइव करते हैं या उनका क्लाइमेट कैसा होता है और डिफरेंट टाइप्स के जो क्लाइमेट्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग क्या होते हैं एनिमल्स सरवाइव करते हैं। तो वो भी हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। ओके, so first we are study about the climate. Okay, नॉर्मली स्टूडेंट्स देखा होगा कि हम लोग डेली जो लाइफ में क्या होता है 1 ईयर में स्टूडेंट्स देखा होगा आप बहुत सारा अलग अलग डिफरेंट के जो क्लाइमेट्स होते हैं, ठीक है, उनमें क्लाइमेट्स चेंज होता है, वेदर भी चेंज होता है। तो ये स्टूडेंट्स ये एक्चुअल में होता क्यों है और वेदर होता है क्या और क्लाइमेट क्या होता है, ठीक है, और ये किसकी वजह से होता है पहले वो देखेंगे हम लोग, ठीक है। सो फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि आप लोगों ने स्टडी किया होगा 6th क्लास में जो अपनी अर्थ है वो क्या है सर के अराउंड क्या लगाती है, राउंड लगाती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स वो क्या करती है, वो अराउंड लगाती है। अर्थ इज अर्थ विच कीप अर्थ टेम्परेचर क्वाइट कांस्टेंट, स्पिन रोटेट टू एक्सिस वंस एवरी 24 आवर। अब अर्थ जो होती है वो स्टूडेंट्स अपने एक्सिस होता है उस पर क्या करती है, एक राउंड लगाती है, अपने एक्सिस पर एक राउंड लगाती है 24 आवर्स में, ठीक है, ठीक है, वो एक राउंड लेती है। और सन के जो एक राउंड लेती है तो उसको क्या बोलते हैं, 1 ईयर बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो ये कंप्लीट क्या करते हैं, जिससे क्या होता है हमारा वेदर चेंज होता है, क्लाइमेट भी चेंज होता है। और अब देखेंगे फर्स्ट जो पॉइंट है आपकी बुक में, डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन, डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन्स। आपने देखा होगा स्टूडेंट्स हमारे जो प्लानेट है वो अर्थ एक सिंगल प्लानेट नहीं है, अर्थ के जैसे बहुत सिमिलर प्लानेट है, बट स्टूडेंट्स जो लाइफ है वो क्या यहाँ पर है अर्थ पर पॉसिबल है, क्योंकि मेन जो रीज़न है जो हमारा जो क्लाइमेट जो वेदर है ये क्या है सूटेबल है, जो हमारी लाइफ के अकॉर्डिंग सूटेबल है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लाइफ है, ठीक है। अब उसी के कारण हम लोग क्या करते हैं सर्वाइव करते हैं। ऐसे बहुत जब क्या होता है स्टूडेंट्स समर में क्या होता है अगर टेम्परेचर बहुत हाई हो जाए तो क्या होगा स्टूडेंट्स हमारी स्किन है वो क्या होगी बर्न होना स्टार्ट हो जाएगी। जो फॉरेस्ट है उनमें क्या होगा फायर वो भी बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या होगा लाइफ क्या हो जाएगी पूरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो जो अर्थ में ऐसे बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स है स्टूडेंट जिनसे हम अर्थ पर क्या है लाइफ पॉसिबल है। सो उसमें से फर्स्ट जो पॉइंट है डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन इज सफिशिएंट टू द कीप द टेम्परेचर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एट एन एवरेज 30 डिग्री सेल्सियस। लाइफ कैन एग्जिस्ट एट दिस टेम्परेचर। एक्चुअल में बुक में बताया कि हमारी जो अर्थ का जो सन और अर्थ की जो डिस्टेंस है उसमें 30 डिग्री सेल्सियस को बता रहे हैं, बट एक्चुअल में स्टूडेंट्स क्या होता है कि 30 डिग्री सेल्सियस ये एक फिक्स वैल्यू नहीं है, बट ये एक लाइफ को प्रोसेस के लिए बताया हुआ है ओनली यहाँ पे कि 30 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं नॉर्मली। तो जब 50 डिग्री सेल्सियस होता है तो स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं थोड़ा और उससे क्या करते हैं प्रोटेक्ट करते हैं अपने आप को। जैसे बाहर निकलना होता है तो हम लोग क्या करते हैं अम्ब्रेला साथ में लेते हैं, जिससे क्या होता है जो हीट है वो डायरेक्टली हमें क्या कर डायरेक्टली जो सन की जो रेज है वो डायरेक्टली हमें क्या इफेक्ट ना करे। तो हम लोग किसी न किसी चीज़ से प्रोटेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, वो एक लाइफ जो नॉर्मल लाइफ होती है उसमें इजीली हम लोग इस टेम्परेचर में हम सर्वाइव कर सकते हैं। द सेकेंड पॉइंट इज द लेयर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर वेपर which surrounding the earth prevents too much heat from the leaving the earth into space, otherwise the temperature of the earth would be minus 30 degree Celsius.
स्टूडेंट्स क्या होता है, जो लेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर होती है वो क्या करती है स्टूडेंट, जो अर्थ जैसे हीट होगी, ठीक है, सन की जो रेज आएगी जो वो क्या करेगी, सरफेस पे आएगी, सरफेस पे आने के बाद में क्या होगा स्टूडेंट, बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होगी। अब उस हीट से हम कैसे प्रोटेक्ट हो, जब वो हीट स्केप होती है अपने अर्थ से, तो क्या होता है जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड की जो एक लेयर है वो क्या कर देती है, उसको चेंज कर देती है, वाटर वेपर होती है उस हीट को क्या कर देती है, चेंज कर देती है, जिससे क्या हो जाता है हमारा जो अर्थ है उस पर हीट इतनी नहीं रहती, वो स्केप हो जाती है। इसकी वजह से अगर वो ऐसा नहीं हो तो हमारा जो हीट है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा और इससे नॉर्मल टेम्परेचर रह सकता है। ओके, the layer of ozone which surround the earth does not allow ultraviolet rays of reach earth from the sun, otherwise living organism will be die। लेयर ऑफ ओजोन स्टूडेंट्स, ये लेयर ऑफ ओजोन है जिसपे अभी कुछ ईयर्स पहले क्या एक होल मिला था। होल मीन्स क्या है, वहाँ पे उसमें एक स्पॉट नज़र आया है, होल हुआ है, जिससे क्या होता है, ये हमें हेल्प कैसे करती है स्टूडेंट्स, ओजोन लेयर कैसे हेल्प करती है, ये जैसे ऐसा समझ लो स्टूडेंट्स, जैसे अम्ब्रेला हमें क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है डायरेक्टली इफेक्ट से, जो सन की जो रेज आ रही है उससे हमें क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, डायरेक्टली हमें इफेक्ट नहीं करती वो रेज, ठीक है। ऐसे ही वो लेयर क्या है, एज ए अम्ब्रेला वर्क करती है स्टूडेंट्स। जो सन की जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है, जो जिसको वो पैराबैंगनी किरणें कहते हैं, वो अल्ट्रावायलेट जो रेज होती है स्टूडेंट्स, वो क्या करती है, वो डायरेक्टली हमें इफेक्ट नहीं करती है, ठीक है। वो इन ओजोन लेयर से आएगी और यहाँ पर क्या हो जाएगी, रुक जाएगी और कुछ निकलेगी हमारे जो अर्थ पर आएगी, जो क्या करती है, इतना इफेक्ट नहीं डालती है। और जो डायरेक्टली अगर वो हमें इफेक्ट है, अगर ओजोन लेयर नहीं हो तो डायरेक्टली इफेक्ट करेगी, जिससे क्या हो सकता है, किसी भी पर्सन की डायरेक्टली डेथ हो सकती है, ठीक है। तो ये क्या करती है, हमारी लाइफ को सर्वाइव करने में हेल्प करती है। ओजोन लेयर भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए अर्थ पर, ठीक है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग क्लाइमेट और वेदर से रिलेटेड। क्लाइमेट क्या होता है स्टूडेंट्स, क्लाइमेट और वेदर देखो स्टूडेंट्स, ओवर सराउंडिंग मेक अप ए फिजिकल इन्वायरमेंट इन विच वी लिव, ठीक है। हमारे पास हम लोग एक इन्वायरमेंट में रहते हैं और वहाँ पे क्या होता है, एक कुछ ना कुछ इन्वायरमेंट चेंज भी होता रहता है, ठीक है। ए नंबर ऑफ फैक्टर्स प्ले रोल ऑफ द डिटरमाइनिंग इन्वायरमेंट। इन द क्लास 6 वी लर्न अबाउट द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। द कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट। क्लाइमेट इज द वन ऑफ द फिजिकल फीचर्स ऑफ द इन्वायरमेंट। वेदर इज अनदर टर्म commonly used to the regard। we will study the weather and climate in this chapter, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करें, क्लाइमेट और वेदर से रिलेटेड स्टडी करेंगे। वेदर क्या होता है वो देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, वेदर है, ठीक है। स्टूडेंट्स देखा होगा वेदर क्या होता है स्टूडेंट्स, नॉर्मली देखा होगा कि जब हम लोग स्कूल आते हैं, ठीक है, स्कूल आने से पहले हम लोग बाहर का इन्वायरमेंट वेदर देखते हैं, वेदर कैसा है, ठीक है, रेनी है, क्लाउडी है, या फिर कुछ ना, मतलब ऐसा होता है ना, मतलब कि अगर रेनी हो रहा है तो ठीक है, तो हम लोग क्या लेते हैं, अम्ब्रेला साथ में लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इससे हमें क्या पता चला कि वेदर कैसा हो रहा है हमारा, ठीक है। ये क्या होता है, वेदर क्या होता है, एक शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए होता है, ठीक है। जैसे रेनी सीजन आता है वो भी एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आता है, ठीक है। वेदर भी होता है वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है, ठीक है। आपने तो नॉर्मल देखा होगा स्टूडेंट्स, न्यूज़पेपर में भी जब हेडिंग्स आती है वेदर से रिलेटेड, तो उसमें क्या क्या चीज़ें दी हुई होती है, मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर फॉर द पास्ट 24 आवर्स, यानी पास्ट 24 आवर्स का उसमें दिया हुआ होगा कि कितना मिनिमम और हाईएस्ट, मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है। सनसेट दिया हुआ, सनसेट कब होगा, सनराइज़ कब होगा, मून सेट कब होगा, मून राइज कब होगा, मैक्सिमम एंड मिनिमम ह्यूमिडिटी भी उसके अंदर शो होती है कि ये मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी। नेक्स्ट दिया जनरल इन्फॉर्मेशन ऑफ द वेदर फॉर द क्लाउडी होगा, सनी होगा, बोलते हैं ना आज डे सनी डे होगा, क्लाउडी डे, रेनी डे, ठीक है, या फोगी डे होगा, ठीक है। तो ये भी इन्फॉर्मेशन क्या होती है, हमें न्यूज़पेपर से मिलती है। द डे टू डे
वेदर को ऐसे समझ सकते हैं, द डे टू डे ऑफ द एटमॉस्फेयर एट द प्लेस विद द रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर कॉल्ड द वेदर। डे टू डे जो चेंज होता है और प्लेस के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, वेदर कहेंगे, ठीक है। अब वेदर के अंदर एग्जांपल हो जाएंगे हमारा ह्यूमिडिटी हो गया, रेन फॉल हो गया, ये क्या वेदर है जो एक शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए होते हैं। इट इज़ ए डेलो फिनोमिना एंड मनी चेंजेस एवरी डे फ्रॉम टाइम टू टाइम। वेदर टेल यू अबाउट द टेम्परेचर, रेनफॉल, क्लाउड एंड सनशाइन। ये क्या कहते हैं, वेदर हमें क्या बताता है, टेम्परेचर के बारे में बताता है, क्लाउडी होगा, रेनी होगा और या फोगी होगा। द अमाउंट ऑफ सनशाइन इज द प्लेस गेट द चेंज अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ द डे। वेदर भी क्या होता है, जैसे जैसे डे का टाइम जैसे चेंज होता है वैसे वैसे चेंज होता है। जैसे नॉर्मली अभी एक्चुअल में जो टाइम चल रहा है, हमें मॉर्निंग में क्या लगती है स्टूडेंट्स, ठंड लगती है, ठीक है। जैसे जैसे टाइम हम लोग 10 o'clock, 11 o'clock, 12 o'clock तक पहुंचेंगे तो क्या होगा, हमें गर्मी लगना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये डे टू डे और टाइम टू टाइम क्या होता है, वेदर चेंज होता रहता है। इट इज स्टूडेंट्स देखा होगा जो अर्थ है, डायग्राम बना हुआ आपकी बुक में, उसको देखते रहना साथ में, ठीक है। ये आपका डे है, ये आपकी नाइट, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन होता है, सर डे में हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, नाइट में वो क्या होती है, हमें कोल्ड फील होता है, ऐसा क्यों होता है? उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि डे में क्या होता है, जो सन होता है उसकी जो रेज आती है वो क्या करती है, हीट प्रोड्यूस करती है, और वो हीट कहाँ आती है, अर्थ की सरफेस पे आती है, जिससे क्या करती है वो अर्थ क्या कर लेती है, उस हीट को ऑब्जर्व कर लेती है, ठीक है। ऑब्जर्व करने के बाद में क्या होगा, अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पर हीट का अमाउंट हो गया 100, ठीक है, डे में। अब वो हीट क्या होगी, ऑब्जर्व होगी, ऑब्जर्व होने के बाद में क्या होगा, जैसे ही नाइट होगी स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, जो सन तो मूव कर जाएगा, ठीक है। नाइट में सन नहीं रहता, मून रहता है, तो वो जो हीट होगी वो 100 हीट होगी, वो क्या हो जाएगी, स्केप हो जाएगी। स्केप मीन्स निकल जाएगी अर्थ से, ठीक है, और एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, और वो जिससे क्या होगा, हमारी जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, वो एक मेंटेन रहता है, इक्वल रहता है। ऐसा नहीं होता कि बहुत ज़्यादा राइज हो गया, थोड़ा बहुत जैसे चेंज, सीजन चेंज होते हैं तब होता है, बट ऐसा नहीं होता कि 100 के आगे, वन डे में 100 है तो नेक्स्ट डे 100 से प्लस में स्टार्ट होगा, ऐसा नहीं होता। जो हीट है वो ऑब्जर्व होती है, ऑब्जर्व होने के बाद में स्केप हो जाती है, जिससे हमारी अर्थ का टेम्परेचर एक मेंटेन रहता है और उससे लाइफ भी इजीली मूव करती रहती है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्लाइमेट, देखो स्टूडेंट्स, क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट ऑन द अदर हैंड इज अराइव्ड आफ्टर कंसिडर्ड ऑफ वेदर ऑफ ए प्लेस ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें क्या था, शॉर्ट टाइम के लिए था। जो क्लाइमेट है वो क्या एक लॉन्ग टाइम के लिए होता है, ठीक है, लॉन्ग पीरियड टाइम होता है, विच वेदर चेंज ऑफ द टाइम, दिस एवरेज ऑफ डिटरमाइन ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द क्लाइमेट ऑफ रीजन डिपेंड ऑन। अब देखो वो लॉन्ग टाइम के लिए तो हो गया क्लाइमेट, और शॉर्ट टाइम के लिए क्या हो गया, वेदर हो गया। अब क्लाइमेट के लिए कुछ पॉइंट्स है, वो किस किस पर डिपेंड रहता है। उसके फर्स्ट पॉइंट में देखो, द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ वाटर, रेनफॉल, यानी जो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर है उसके प्रेजेंस और अब्सेंस से भी क्या होता है, ये क्लाइमेट चेंज होते हैं। अमाउंट ऑफ द सनशाइन इट गेट, अमाउंट ऑफ द सनशाइन में भी इससे क्या होता है, ये डिपेंड करता है। द एबिलिटी टू ट्रांसफर वाटर टू द एटमॉस्फेयर, वेपराइजेशन इसको बोलते हैं, ठीक है। वेपराइजेशन कितना होता है उस पर भी ये डिपेंड रहता है क्लाइमेट। द पैलेस वेदर इट इज़ द हाईली और प्लेन रीजन, ये पैलेस पे भी डिपेंड रहता है। अगर हिली रीजन है, हिल रीजन है तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पे कोल्ड क्लाइमेट होगा, क्योंकि वहाँ पर क्या होगा, वेपर्स बहुत ज़्यादा होगी और वहाँ पे ऑब्जर्व करने के लिए कुछ होगा नहीं, तो इसलिए वहाँ पर क्या होंगे, रेनफॉल भी बहुत होता है, तो इसलिए वहाँ पर कोल्ड वेदर, कोल्ड क्लाइमेट होगा। थस द क्लाइमेट इज द डेजर्ट
इज हॉट वाइल इट इज कोल्ड इन द हिली एरियाज। ये क्या होता है, डेजर्ट में आपको नॉर्मली देखा वहाँ पे क्या होती, इतनी बारिश नहीं होती, रेनफॉल नहीं होता वहाँ पे डेजर्ट में, इसलिए वहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्या होती है, गर्मी होती है। और हिली स्टेशन में क्या होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होता है, कोल्डनेस होता है। सम प्लेस है हॉटर क्लाइमेट एंड अदर वाई। इसका रीज़न क्या है स्टूडेंट्स, कुछ को तो क्या बहुत ज़्यादा कोल्ड और कुछ क्या है बहुत ज़्यादा हॉटी पैलेस है। उसका रीज़न ही है, वो डिपेंड करता है कुछ कंडीशंस पे, रेनफॉल कितना हो रहा है, वहाँ पे ट्रीज़ कितने, वहाँ का इन्वायरमेंट जो वेदर है वो कैसा है, वो क्लाइमेट डिपेंड, वो वेदर पे डिपेंड करता है कि क्लाइमेट कैसा होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स, वो होगा हमारा क्लाइमेट एंड अडेप्शन, और जो एनिमल्स अडेप्शन होंगे वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।